गृह युद्ध के बारे में सुना है किसी ने या पढ़ा है, कोई जानता है? दो प्लैनेट एक ही साइन में क्लोज डिग्री पे 1 डिग्री के डिफरेंस है। 1 डिग्री, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। दो ग्रह जब एक ही साइन में, एक ही भाव, साइन में नहीं, एक ही एक भाव, ही भाव में। एक ही भाव में जब 1 डिग्री के अंतर में बैठे हो तो वो युद्ध में होते हैं। जी। अब युद्ध में कौन हो सकता है? सिर्फ युद्ध में 5 ग्रह हो सकते। वो 5 ग्रह कौन कौन से हैं? 5 ग्रह हैं मंगल, गुरु, शनि, शुक्र और बुध। सूर्य और चंद्रमा कभी भी ग्रह युद्ध में नहीं होते हैं। और सूर्य और चंद्रमा कोई योग भी, महापुरुष योग भी नहीं बनाते हैं। ये 5 ग्रह ही हैं आपके, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, सूर्य और चंद्रमा को 12वें का दोष नहीं लगता, ये सारी चीजें। तो ये जो 5 प्लैनेट्स हैं, ये आपकी कुंडली में ग्रह युद्ध का काम करते हैं। उसमें भी मंगल कभी भी ग्रह युद्ध में नहीं हारता है। मंगल ग्रह युद्ध में कभी नहीं हारता है। ग्रह युद्ध में जीतता कौन है? ग्रह युद्ध में कम डिग्री का प्लैनेट जीतता है। कम डिग्री का प्लैनेट जीतता है। चलिए आपको दिखाते हैं तो आपको ज्यादा दिख रहा है। ये आप लोगों को चार्ट, ये चार्ट देखिए, और इस भाव में और इस भाव में ग्रह हैं, उनकी डिग्री देखिए। मैं और डिग्रियों को देख करके देखिए कौन से ग्रह जो हैं वो क्लोज डिग्री पर हैं। ओके, देखा आप लोगों ने कौन से ग्रह ग्रह युद्ध में है? समझ आया? चलिए मैं बताती हूँ। इस चार्ट में देखिए 4 ग्रह हैं। हम आज 4 ग्रहों की युति के बारे में भी पढ़ेंगे। 4 ग्रहों में से कौन कौन से ग्रह हैं जो ग्रह युद्ध में है? तो देखते हैं डिग्री वाइज। सबसे पहले वीनस को लेते हैं। वीनस की डिग्री 2 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, इसके बाद किसकी? सैटर्न की डिग्री देखिए 2 डिग्री 3 मिनट। ये दोनों 1 डिग्री से कम डिग्री में है, यानी 1 डिग्री के अंदर जो ग्रह होता है वो ग्रह युद्ध में होता है। ठीक है, चलिए ये दोनों ग्रह युद्ध में हैं। इसमें जो भी ग्रह युद्ध में हारता है, जो भी ग्रह ग्रह युद्ध में हारता है, उसके कारक तत्वों की हानि होती है। और वो जहां का लॉर्ड होता है वहां भी उसमें रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है, यानी उसके अंदर अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से दे सके। ठीक है, अब इसमें जीता कौन? अच्छा, जिस भाव में ग्रह युद्ध हो रहा होता है उस भाव की भी हानि होती है। जिस भाव में ग्रह युद्ध हो रहा होता है उस भाव की भी हानि होती है। ये भाव किसका है? कुटुंब का है, वाणी का है, संचित धन का है। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन उस भाव से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं परेशानियां दिखेंगी ही दिखेंगी जीवन में। तो यहाँ पर वीनस जो है वो इस भाव का स्वामी होकर के ग्रह युद्ध में हार गया। जिस ग्रह की, जिस प्लैनेट की डिग्री कम होती है वो ग्रह युद्ध में जीतता है। तो कौन जीता? सैटर्न जीता। ठीक है, अर्थात अगर इस चार्ट में हम देखें तो वीनस के कारक तत्वों की हानि हुई। व्यक्ति अगर वीनस के कारक तत्वों को लेकर आगे बढ़ेगा तो उसको बहुत अच्छे
सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वीनस के अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके अपने कारक तत्वों का। यहाँ पर सैटर्न हावी हो गया। सैटर्न पंचमेश है और षष्टेश है, अर्थात सैटर्न इस ग्रह युद्ध में जीता है। पंचमेश और षष्टेश होने के नाते ये जो रिजल्ट देगा उसमें भी उसका बल ज्यादा है। इनके ये रिजल्ट अच्छे से दे सकता है या ये देगा। ठीक, इस चार्ट में देखते हैं। इस चार्ट में देखते हैं, इस चार्ट में कौन है ग्रह युद्ध में? सन, मार्स, वीनस, मरकरी, इनकी डिग्री नोट करिए। तो इस भाव में क्या बताया था? जिस भाव में ग्रह युद्ध होता है उस भाव की भी हानि होती है। तो इस भाव में अगर ग्रह युद्ध हो रहा है तो इस भाव की हानि होगी। तो देख लेते हैं कौन सा है। देखिए, वीनस जो है, अगेन वीनस इस भाव का स्वामी है और 4 डिग्री 16 मिनट पर बैठा है। ठीक है। मार्स जो है वो कितनी है? 4 डिग्री 10 मिनट पर है। तो जो ग्रह कम डिग्री का होता है वो जीतता है। ठीक, तो यहां पर भी मार्स जीता। लेकिन अगर ये उल्टा होता, कैसे? कि मार्स 4 डिग्री 16 पे होता और वीनस 4 डिग्री 10 पे होता, तो भी मार्स ही जीतता। क्योंकि मार्स किसी भी ग्रह युद्ध में हो, चाहे वो कम डिग्री में हो चाहे वो ज्यादा डिग्री में हो, दो ग्रहों के युद्ध में जीतता हमेशा मार्स ही है। इसलिए मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स दिए। अर्थात यहाँ पर वीनस जो है वो तो हारा ही है, मार्स कम डिग्री का होने के नाते जीता, लेकिन वैसे भी मार्स ग्रह युद्ध में जीतता है। तो जिस भी भाव में आपको, और ये मोस्टली आपको ज्यादा क्लोज कंजंक्शन जो दिखेगा वो 2 या 3 ग्रहों की जब युति होगी तभी आपको दिखेगा। तो हम ये चीज मिस कर देते हैं। इसका प्रभाव भी आपको उस भाव से मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या हो सकता है व्यक्ति के साथ? वीनस जो है चतुर्थेश है। चतुर्थेश क्या है? माता है। ठीक है, तो माता के जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। व्यक्ति के सुकून होता है ना, आपका पीस जो है, लाइफ का पीस है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी एक पीस ना हो, व्यक्ति हमेशा उलझा उलझा सा रहेगा। और वैसे भी एक बात समझ लीजिए, जब भी किसी भी भाव में 3 से ज्यादा ग्रहों की युति हो जाती है तो वो भाव के रिजल्ट आपको हमेशा या तो अच्छे मिलेंगे या तो बुरे मिलेंगे। अर्थात वो भाव कहीं ना कहीं आपकी दशा अंतर दशा में एक्टिव ही रहेगा। तो उस भाव में अगर बहुत अच्छे संबंध बने हैं तो उस भाव से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर उसमें जरा से भी एक भी शुभ संबंध नहीं है और भावेश भी पीड़ित है तो आपको उस भाव से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इन भावों में जो युति है, आप लोगों को ग्रह युद्ध समझ में आ गया कि ग्रह युद्ध क्या होता है और ग्रह युद्ध को हम फलित कैसे करेंगे। ग्रह युद्ध में फिर से बता देती हूँ, 5 ग्रहों के बीच में ग्रह युद्ध होता है। ठीक है, मतलब 5 ग्रह ग्रह युद्ध में शामिल होते हैं, कि बीच में नहीं, 5 ग्रह ग्रह युद्ध में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से? सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मरकरी और एक कौन सा रह गया? मार्स। तो मार्स कभी भी ग्रह युद्ध में नहीं हारता है और ग्रह युद्ध
जो दो ग्रहों के बीच में होता है वो आपस में 1 डिग्री के डिस्टेंस में होते हैं। जिसकी डिग्री कम होती है वो ग्रह युद्ध जीत जाता है, वो ग्रह युद्ध जीत जाता है। जिस भाव में ग्रह युद्ध होता है उस भाव की हानि होती है, और जो ग्रह युद्ध में हारता है उसके कारक तत्वों में कमी आ जाती है।